So hello guys, today in this video I will show you how to create an Android game with ChatGPT from your mobile phone। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो आप एक एंड्रॉइड गेम बना सकते हैं, वे भी बिना कोडिंग की नॉलेज के, बस कुछ ही मिनट्स में, और उसमें एड्स रन करके अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा एंड्रॉइड गेम बनाकर उसमें एड्स रन करके अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन ना तो आपके पास पीसी है और ना ही लैपटॉप और ना ही कोडिंग की नॉलेज, सो डोंट वेरी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड गेम बनाना सिखाऊंगा और एड्स रन करना सिखाऊंगा बिना पीसी, लैपटॉप और बिना कोडिंग की नॉलेज के ChatGPT की मदद से, वे भी कुछ ही मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक मारियो गेम बनाने जा रहे हैं। तो मारियो गेम बनाने के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT का और कुछ फाइल्स का। अब कौन सी फाइल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मारियो गेम की फाइल्स हैं। इस फाइल्स में बहुत सारी फोटोज हैं, PNGs हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं और GFI फाइल है। GFI फाइल यानी एनिमेटेड फाइल, जैसे कि ये वाली फाइल है। तो इन सभी फाइल्स को यूज करके हम एक मारियो का कंप्लीट गेम बनाएंगे जिसको यूजर जो है मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उसको खेल सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए डायरेक्ट जो है ये फाइल कहीं पे अपलोड करेंगे तो गेम नहीं बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हम ChatGPT के पास जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो ये जो आपको मैंने फाइल दिखाई हैं, ये सभी फाइल्स की मैं आपको जिप बना के आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने ये सभी फाइल्स आ जाएंगी। इसमें गेम इंजन की फाइल भी है, jQuery की फाइल्स भी है, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं और इमेजेस भी हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम अभी जाएंगे ChatGPT के पास। तो ChatGPT के पास जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे आपको एक बल्ब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये थिंकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि ये रीजनिंग जो है मैसेज की अच्छी तरह से कर पाए। तो अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है प्रॉम्प्ट जो है तैयार करके रखा था, जो मैं ChatGPT को बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसा गेम चाहिए। तो देखिए हमें जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, लेकिन ChatGPT को दुनिया की कोई भी भाषा आती है और कंप्यूटर की भी सभी भाषाएं की जानकारी है। तो मैंने एक मैसेज बना के दिया है उसको, एक कंप्लीट जो है प्रॉम्प्ट बना के दिया है कि मुझे कैसा गेम बनाना है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो है फाइल्स के नाम लिखे हैं, जैसे क्लाउड्स, रनिंग, जंपिंग। तो ये वही फाइल्स के नाम हैं जो मैं आपको अभी दूंगा, एक जिप फाइल बना के, जो मैंने अभी आपको जो मारियो के असेट्स वगैरह थे उन सभी के जो है फाइल्स के नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो मैं इसको भेज देता हूँ एक बार ChatGPT को। तो जैसे ही ये कोड को तैयार करेगा, हम इस कोड को एक एंड्रॉइड गेम में कन्वर्ट करने के बाद लाइव उसको प्ले करके भी देखेंगे। अभी एक बार ये कोड को कंप्लीट कर दे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना काफी जरूरी है। जैसे कि इसने जो है कंप्लीट कोड को लिख दिया, तो मैं यहाँ से कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके इस कोड को जो है कंप्लीट मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके पूरा का पूरा कोड जो है कॉपी कर लिया है। अभी इस कोड को रन कैसे करना है एंड्रॉइड गेम के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं वापस आ जाऊंगा एक बार। अभी वापस आने के बाद एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है होप वेब। इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके ये एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमने जो क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखूंगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा मारियो का गेम है तो मैं यहाँ पे मारियो ही कर देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम। अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे दो फाइल्स देखने को मिलेंगी, एक तो index.html, दूसरा favicon.png। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, index.html में जाना है। यहाँ पे पुराना कोड डिलीट करने के बाद मैं जो अभी कोड कॉपी किया था यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर लिया है। अभी मैं देखिए इसको रन करके देखूंगा तो गेम का सिर्फ इंटरफेस दिखाई देगा लेकिन गेम नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि हमने जो है प्रोजेक्ट के अंदर उन सभी फाइल्स को अभी इंपोर्ट करना है। वो कैसे करना है आपको मैं अभी बताऊंगा। ये अभी देखिए उसने कंट्रोल्स वगैरह बना दिए हैं, तो एक स्क्रीन भी बना दी है खेलने के लिए। तो अभी हम वापिस आते हैं। तो वापिस आने के बाद अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है आपने कि मैंने जो फाइल्स जहाँ पे रखी हैं आपने, तो कैसे आपको इंपोर्ट करनी है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट अदर मीडिया फाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपका जो मैंने लिंक दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मारियो गेम के असेट्स का, फाइल्स का, MP3 और बैकग्राउंड का जो भी पैक दिया है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अनजिप कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अनजिप करके रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी फाइल्स को यहाँ पे एक एक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे सभी फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया है, जितनी भी MP3 फाइल्स हैं, जितनी भी GIF हैं, जितनी भी इमेजेस हैं और PNGs हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, वही फाइल्स हैं जो अभी गेम के अंदर जो है यूज़ होने वाली हैं। अभी चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से आपने HTML की जो हमने फाइल में कोड जो है ऐड किया था, उस index.html की फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा वही कोड था जो हमने ChatGPT से बनवाया था। अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार, ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करके। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स वगैरह हमने उसमें अपलोड की थी, तो उस कोड के ज़रिए HTML का जो कोड था उसने उन सभी फाइल्स को एक गेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं, इसमें साउंड वगैरह इसको टेस्ट करके देखते हैं गेम को। तो आप देख सकते हैं कि गेम हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको एक मैं बता देता हूँ कि इसमें एक कंट्रोल और बनाना पड़ेगा हमें। लेफ्ट राइट का, अप का कंट्रोल, ये तीनों हैं। अभी डाउन का कंट्रोल जो है अभी एक बार ChatGPT से हम अपडेट करवाएंगे और उसके बाद अगर कंट्रोल सही से काम करेगा तो हम एक बार पूरा गेम जो है एक बार कंप्लीट खेल के देखेंगे, टेस्ट करके, उसके बाद उसको एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी बैक आते हैं एक बार। अभी बैक आने के बाद दोबारा से ओपन करेंगे हम ChatGPT को और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक मैसेज टाइप किया है कि इसमें एक डाउन एरो कंट्रोल भी ऐड करो, बाकी फंक्शनैलिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं भेज देता हूँ एक बार AI को। तो इसने कोड को कंप्लीट लिख दिया। अभी हम कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे और वापस आ जाएंगे एक बार। और वापस आने के बाद हम दोबारा से ओपन करेंगे होप ऐप की एप्लीकेशन को और यहाँ पे जो पुराना कोड था एक बार हम डिलीट कर लेते हैं इस कोड को और जो अभी कोड मैंने बनवाया है उसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसको रन करके देखते हैं गेम को। तो इसने देखिए मैंने बोला था कि डाउन एरो का जो है बटन भी चाहिए मुझे, तो इसने बटन बना दिया। एक बार हम गेम प्ले करके देखते हैं एक बार कंप्लीट, और जैसे गेम पूरा हमारा टेस्ट हो जाता है फिर इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि इसने कंप्लीट बना दिया गेम। अभी हम इस गेम को क्या है देखिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। आप ये सभी फाइल्स ध्यान से जो है इंपोर्ट करना है। अगर इसमें से एक भी फाइल मिस हो गई तो आपका जो है गेम जो है बिल्कुल भी रन नहीं होगा। तो अपनी गेम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, जो अप एरो का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ भी हमारा जो है इस गेम का लोगो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे इस लोगो को जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने गेम का लोगो जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपनी फाइल में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है पब्लिश योर वेबसाइट पे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप पैक टू कंप्रेस्ड फाइल भी कर सकते हैं। तो ये एक जिप फाइल बना के देगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके APK को इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। तो मैं कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना जो है गेम का आइकॉन था यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी गेम का कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मारियो। पैकेज नेम आपने हर बार चेंज करना है। तो ये सब लिखने के बाद आपने बिल्कुल भी स्पेस देना इसमें और ना ही इसमें कोई डिजिट आना चाहिए। जैसा लिखा है मैंने वैसा ही लिखना है आपने। तो यहाँ पे ऑटो रोटेट को हम यहाँ पे कीप इन पोर्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे इमेज ऑफ स्प्लैश पेज सेम एज ऐप आइकॉन और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड, हाई टाइटल बार, अलाउ लॉन्ग प्रेस को डिसेबल कर देंगे, अलाउ जूम को भी डिसेबल और यहाँ पे मीडिया ऑटो प्ले। तो यहाँ पे ऑटो स्वाइप टू रिफ्रेश इसको डिसेबल करने के बाद ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड में हमारा गेम जो है कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रॉइड में। तो यहाँ पे मैं मोर पे जाके अपने ही व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। तो शेयर करने के बाद यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को गेम को इंस्टॉल करूँगा अपने डिवाइस में। पैकेज इंस्टॉलर पे जाके वंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गेम जो है हमारे मोबाइल में जो सेव हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ऐप इंस्टॉल लिखा है, तो मैं इसको ओपन करके एक बार प्ले करके देखते हैं गेम को।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गेम काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो गेम से अर्निंग करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड की गेम में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप एडवर्टाइजमेंट रन करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।